68 का है जब अपने सपनों का सौदागर फिल्म हिट हुई तो हेमा मालिनी को देश भर में पहचान मिल चुकी थी और उन्हें एक नजर देखने के लिए लोगों की भीड़ लगती थी। उस भीड़ में पाकिस्तान से सिर्फ हेमा को देखने आया फैन भी शामिल था, जो कई दिनों से उनके घर के बाहर बैठा हुआ था। जब कुछ दिनों के बाद इंतजार के बावजूद उनकी मुलाकात हेमा से नहीं हो सकी तो एक दिन वो मौका पाते ही आधी रात को उनके घर में चोरी छिपे दाखिल हो गया। से ही वो शख्स घर के अंदर आया तो नौकर और हेमा के पिता ने उसे देख लिया। पकड़े जाने पर जब शोर हुआ तो उसने टेबल पर पड़ी चाकू उठा ली और उसके शिरफिरे रवैये ने हेमा मालिनी के पिता VSR चक्रवर्ती इस कदर डर गए कि उन्हें तुरंत दिल का दौरा पड़ गया। घर में पुलिस और डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन अफसोस उनके पिता की जान नहीं बचाई जा सकी। इसके बावजूद सही हेमा अपने पिता की मौत का कारण अपने स्टारडम और खुद को मानने लगी। 1970 में एक फिल्म के करीब आए थे धर्मेंद्र हेमा मालिनी। 1970 में हेमा की एक साथ 4 फिल्में हसीन, मैं जवान, अभिनेत्री, शराफत, आंसू और मुस्कान, जवानी मेरा नाम रिलीज हुई। फिल्म तुम हसीन में जवान में हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, जबकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा और पिता थे। इस बात का हेमा मालिनी के प्यार पर कोई असर नहीं पड़ा और साथ रहते दोनों ने करीब 25 हिट फिल्में दी। फिल्म तुम हसीन जवान के पोस्टर में हेमा धर्मेंद्र से नजदीकियां बढ़ी तो परिवार ने बढ़ाई सख्ती। धर्मेंद्र की शादीशुदा होने के कारण हेमा का परिवार उनके प्यार और शादी के खिलाफ था, लेकिन जब हेमा समझाने से पीछे नहीं हटी तो परिवार ने उन पर पहरा बढ़ा दिया। हेमा धर्मेंद्र से ना मिले इसलिए उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा उनके साथ शूटिंग सेट पर मौजूद रहता था। कई पाबंदियों के बावजूद हेमा के पिता उनके साथ सफर करने लगे थे और उनके सभी कॉल उठाने लगे थे। शोले फिल्म के एक गाने की शूटिंग पर भी हेमा के पिता पहुंच गए थे, जिससे दोनों नजदीक ना जा सके। हेमा से रोमांस करने के लिए कैमरामैन को रिश्वत देते थे धर्मेंद्र। जी हाँ, धर्मेंद्र और हेमा एक तरफ के पहरे के बीच शूटिंग करते थे। धर्मेंद्र ने इसका एक नया तोड़ निकाला। जिन जिन फिल्मों में वह हेमा मालिनी के साथ शूट कर रहे होते हैं उन फिल्मों के कैमरामैन को पटा लेते। हेमा के साथ रोमांटिक सीन के रिटेक बार बार हों, इसके लिए वह कैमरामैन से कह देते कि शॉट को एक बार में ओके नहीं करना। कभी कैमरामैन लाइट कम होने की बात करता तो कभी कोई और वजह बता देता। धर्मेंद्र ने इसका भी एक कोड वर्ड बनाया था। जब सीन को रिटेक कराना होता तो वह होले से अपना कान छू लेते। इसी तरह जब उन्हें सीन को ओके करना होता तो अपनी नाक को सहलाते। इसी तरह वह हेमा के साथ लंबा वक्त बिता पाते। लेकिन परिवार के दबाव में एक समय ऐसा भी आया जब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से रिश्ता तोड़ दिया। शादी के दौरान ली गई हेमा और धर्मेंद्र की तस्वीर संजीव कुमार के लव लेटर में जितेंद्र ने लिख दिया था अपना नाम। हेमा मालिनी अपने जमाने की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस थी, जिन्हें उस जमाने का हर बड़ा स्टार पसंद करता था और शादी करना चाहता था। उन लोगों में संजीव कुमार भी शामिल थे। एक दिन जब संजीव कुमार को पता चला कि हेमा और धर्मेंद्र का रिश्ता टूट चुका तो उन्होंने अपने दिल की बात उन तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। जितेंद्र ने लिख लिया था संजीव कुमार के लव लेटर में अपना नाम। ये किस्सा है, एक दिन हिम्मत करके संजीव कुमार ने जितेंद्र की मदद ली और उन्होंने जितेंद्र से ही अपने लिए एक लव लेटर लिखवाया और इसे हेमा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दे दी गई। एक दिन जितेंद्र वो लेटर पहुंचाने हेमा के घर पहुंच गए। जैसे ही हेमा ने दरवाजा खोला तो जितेंद्र उन्हें देखते ही पसंद करने लगे। जितेंद्र ने कुछ समय तक बात घुमाई और फिर मौका पाते ही संजीव कुमार के लेटर में अपना नाम लिख दिया। हेमा के परिवार
ने कर दी थी जितेंद्र से शादी पक्की, धर्मेंद्र ने तुड़वाई। जैसे ही हेमा के घर वालों को पता चला कि जितेंद्र उन्हें पसंद करते हैं तो सब काफी खुश हुए, क्योंकि उन सबको जितेंद्र पसंद थे। घर वालों से बातचीत होने के 2 दिन बाद ही जितेंद्र पंडित लेकर हेमा के घर पहुंच गए। वो अपनी शादी पक्की करना चाहते थे, जिसके लिए हेमा और उनके परिवार वाले भी राजी थे। शादी पक्की होने वाली ही थी, इसकी भनक धर्मेंद्र को लग गई। धर्मेंद्र जानते थे कि जितेंद्र शादीशुदा हैं। ऐसे में वो जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर को लेकर हेमा मालिनी के घर पहुंच गए और शादी तोड़वाई। खूब हंगामा हुआ और जब धर्मेंद्र ने हेमा को आत्महत्या करने की धमकी दी तो वो पिघल गईं। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक नहीं दिया तो हेमा से शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल कर दूसरी शादी की थी। बेटियां ईशा और अहान के साथ हेमा। कई रुकावटों के बाद धर्मेंद्र और हेमा ने साल 1980 में शादी की थी, जिससे उन्हें 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हुए। एक सीन के लिए पड़े थे 20 थप्पड़। 1989 में हेमा मालिनी एक्टर अरविंद त्रिवेदी के साथ हम तेरे आशिक में नजर आई थी। इस फिल्म के एक सीन के लिए अरविंद को हेमा को थप्पड़ मारना पड़ा था। अरविंद उन्हें मारने से ऐसा डर रहे थे कि उन्हें परफेक्ट शॉट देने के लिए हेमा को 20 थप्पड़ मारे थे। फिल्म हम तेरे आशिक के सेट पर ली गई हेमा की तस्वीर। एक्ट्रेस होने के साथ साथ हेमा प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर, लेकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक पॉलिटिशियन भी हैं। हेमा ने 1999 में विनोद खन्ना के लिए बीजेपी के कैंपेन का हिस्सा बनी थी, जिसके बाद उन्होंने 2004 में बीजेपी का दामन थामा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।